ई टेंडरिंग को लेकर के सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। सरकार के अपने दावे हैं और सरपंच एसोसिएशन का ये कहना है कि उनके साथ अधिकांश जो सरपंच हैं वो इस आंदोलन के लेकर के उनके साथ हैं, शामिल हैं और आगे विरोध प्रदर्शन भी करने को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। हमारे साथ रणबीर सिंह समैन है जो कि सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं। उनसे जानेंगे सर, इससे पहले बीडीपीओ कार्यालयों पर जो ताले लगाने की जो प्रक्रिया है वो हमने देखी, अब किस तरीके से आप इसमें रुख अख्तियार कर रहे हैं? देवेंद्र बबली का हम एक बयान देख रहे थे जिसके अंदर अखबारों के अंदर दर्शाया गया है कि करीब 3200 सरपंच जो हैं वो उनके साथ हैं। तो फिर आपके साथ कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? आप एक चीज़ देखो, टोहाना के अंदर हमारे सरपंचों का प्रोग्राम था, वहाँ पूरी की पूरी स्टेट के सरपंच आए हुए थे। ये तो एक झूठ दिखा रहे हैं कि 3200 सरपंच मेरे साथ है। ऐसे तो कोई भी कुछ कह जाए उसका तो हम बोलते कि जुबान थोड़ा पकड़ सकते हैं हम किसी की। ये सब बिल्कुल झूठ है। कोई 3200 क्या, 32 भी नहीं है उनके साथ, आप 3200 की बात कर रहे हो। वो एक लिस्ट की बात कर रहे हैं। आप भी जब ज्ञापन देने की आपकी प्रक्रिया लगातार चल रही है तो ज्ञापन जब देंगे तो आप भी एक लिस्ट ज्ञापन के साथ अटैच कर दीजिए ताकि सरकार को हकीकत जो है वो पता चले कि आपका विरोध जो है वो जायज़ कितना है। उसका तो आपको मैसेज वैसे ही पता चल जाएगा। 23 तारीख को देखना, जब पूरे हरियाणा के हर ब्लॉक के अंदर पुतले फूके जाएंगे तो उससे अपने आप लिस्ट वो जगह, जब हर ब्लॉक में फूकने लग रहे हैं, अगर 32 उनके साथ है तो पूरी स्टेट के हर ब्लॉक में पुतले कौन फूकेगा? सरपंच ही फूकेंगे ना। और 24 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दिया जाएगा। देवेंद्र बबली भी मधुर मिलन समारोह कर रहे हैं टोहाना के अंदर। ये कोई मधुर मिलन समारोह नहीं है, ये इन्होंने काफ़ी टाइम पहले चलाया था, बीच में 4 साल बंद रखे। क्यों बंद रखा? वोट ले लिए, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। अब दोबारा वोट की टाइम आएगी, फिर अपना ये तो एक हमारी देसी भाषा में कहते हैं ना, टुकड़ा फेंकने का काम, वो टुकड़ा फेंकने का काम और कुछ भी नहीं है। ई टेंडरिंग से इतनी परेशानी आकर क्यों है? ई टेंडरिंग से परेशानी ही परेशानी है, उससे गांव का बिल्कुल ही कोई भी सुधार नहीं होगा। आप हर गांव में जाके देखें जो ठेकेदारों ने काम किए, मैंने काफ़ी वीडियो डाली थी, जो इन बिटवीन पंचायतें नहीं था, इसके बिटवीन जो भी काम ठेकेदारों ने किए, कहीं भी बढ़िया सामग्री नहीं लगी हुई है। ईंटें देखो आप, इतनी पिल्ली ईंटें लगी हुई है। आज आप ये देखो, जहाँ भी काम चले हुए हैं ठेकेदारों के थ्रू, आप कहीं भी चलो, एक भी जगह आपको बढ़िया मटेरियल नहीं मिलेगा। मेरे गांव में आप जाके देखो, जो पंचायतों ने चीज़ें बनाई थी, आज से 50-50 साल हो गए, गांव की पंचायत ने स्कूल बनाया था अपने लेवल पे, कोई सरकार का पैसा नहीं लिया था। मेरे गांव ने 1968 में बनाया था। आज जाके देखो, स्कूल की बिल्डिंग आज भी ऐसी की ऐसी है। क्वालिटी में इतना फ़र्क कैसे आप बता सकते हैं? ठेकेदार तो बिजनेसमैन है, वो तो अपना मुनाफा निकालें, और ग्राम पंचायत वो गाँव के चुने हुए लोग होते हैं और उन्होंने उसी गाँव में रहना है। वो चीज़ें हमें तो यूज़ करनी है, हम गलत क्यों बनाएंगे उसमें? वो चीज़ हम यूज़ करेंगे, हमारे बच्चे यूज़ करेंगे, हमारे बुजुर्ग यूज़ करेंगे। आप अपना घर बनाते हो, अगर आप अपना घर खुद बनाओगे तो बड़े प्यार से और बड़ा अच्छी चीज़ लगाओगे भी, कहीं नुकसान ना हो जाए। आप किसी को ठेका दे देते हो, आप उसको ये मान लो आपने मुका दिया भाई 20 लाख में आप ये मकान, वो तो 20 लाख का उसमें मुनाफा निकालने की कोशिश करेगा 5 साल, वो अच्छा मटेरियल थोड़ा लगाएगा। लेकिन अब तो ठेकेदार भी अलग अलग तरीके के आर्किटेक्ट बन करके आ गए हैं। सरकार यही कह रही है, तकनीक बदल रही है, इसको एक बार आप ट्रायल कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके का, जो खामियां होगी उन्हें ले आइए, फिर अमेंडमेंट कर देंगे। हम अपने घर में ट्रायल क्यों करने दें किसी को? क्या जरूरत पड़ती है सरकार को बे ठेकेदारी प्रथा लागू? जब सरपंच काम करने लग रहे हैं, सरपंचों को भी तो दायित्व है, लोगों का ये एमएलए मंत्री ये भी तो काम, क्या हम अपने गांव का काम नहीं कर सकते? वो ठेकेदार हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे कि ज़्यादा नॉलेज वाले हैं? सरकार कह रही है भ्रष्टाचार का रास्ता बंद कर दिया। सरपंचों की बात तो सुनो, उनकी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती, भ्रष्टाचार को और बढ़ावा हम मिलेगा। अपनी बात बोलने के लिए आए हैं। मैं सरपंचों से ही पूछ रहा हूँ, ये सरपंच ही है ना? आप सरपंच है? मैं सरपंचों से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं ना कि खत्म करना चाहते हैं? मैं खुला कहता हूँ, ये सिर्फ कमीशन खोरी का चक्कर है, क्योंकि सरपंचों से कमीशन मांग नहीं सकते। मैं आप लोगों को इतनी चीज़ें बता सकता हूँ, आप मेरे टोहाना हल्के के अंदर जाके जांच करवाएं। अगर 2 साल के अंदर इतने घपले हुए ना, इतना पैसा बर्बाद किया गया स्टेट का, पूरी स्टेट के अंदर काम कहीं हुआ नहीं, कागजों में काम। कल मेरे पास एक जाखड़ का सरपंच आया हुआ था, वो कह रहा था कि 4 कमरों के अंदर पेंट करवा के 10,75,000 रुपये दिखाएंगे। अच्छा, क्योंकि ना आप टोहाना से ही आते हैं और खबरें अभी तक पर हमने दमकौरा का जो एक मामला जो था वो हमने अपने चैनल खबरें अभी तक पे भी दिखाया। हमने मंत्री का भी इंटरव्यू उसके बाद किया, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का, उनसे भी जाना। उनका ये कहना था कि ये गलत जो है इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, ऐसा नहीं था, वो तो रोड ही नहीं थी। वो मेरा फोन तो प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, ये आप पढ़े लिखे हो, अभी मैंने मंगवाया था,
आप ये देखो, अगर कोई भी रास्ता मंजूर नहीं होता तो उसकी पेमेंट पहले कैसे निकल सकती है? आप क्या वो लिस्ट दिखा रहे हैं? वो जो पैसा लीज हुआ है, ये चैनल पे चल चुकी है, हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, हमने इस मुद्दे को उठाया है प्रमुखता से, अगर आपने देखा होगा तो वो कह रहे हैं, मंत्री से भी सवाल हमने किया है, वो कह रहे हैं कि वो तो ये सड़क ही नहीं थी, वो तो गलत सड़क। अगर मंजूर नहीं होता वो रास्ता, अगले दिन काम कैसे चल पड़ेगा? रातों रात टेंडर हो गया उस सड़क का, अगले ही दिन काम स्टार्ट हो गया वहाँ पे। वो आयुष ग्रोवर है ठेकेदार, मंत्री का चेता है, अगले ही दिन काम स्टार्ट, उसी दिन वहाँ टिकट वाला स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। अच्छा, अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? किस तरीके से आप आगे अपनी रणनीति बनाएंगे? कई कार्यक्रम हरियाणा में जो है वो सरकार के होने वाले हैं, क्या उनका विरोध करेंगे? मधुर मिलन समारोह भी है, 26 जनवरी भी है, क्या किस तरीके से आप कदम उठाएंगे? मधुर मिलन समारोह का तो हम बाइकाट कर ही चुके हैं, कोई भी सरपंच नहीं जाएगा। 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस है, उस दिन हम अपने अपने गांव में स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, वहाँ झंडा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस को हमारा अवकाश रहेगा। और 25 तारीख को हमारी मीटिंग है करनाल के अंदर। आगे की रणनीति हम उसमें बनाएंगे, जो जो फैसले लेंगे वो मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को पता चल जाएगा। और हम इसको जन आंदोलन बनेगा। ये हम ग्राउंड लेवल पे हर आदमी को समझा रहे हैं, गांव के लोगों को, भाई ये गांव का विकास नहीं होगा। हम अपने के साथ सबको, हम तो उनसे भी कहते हैं जो भाई इलेक्शन लड़े थे साथ में, वो चुनाव में रह गए, हम उनको भी कहते हैं आपका भी मुद्दा गांव का विकास करने का था, हम भी उन लोगों को भी साथ लेंगे और इस लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और हम इसको उग्र नहीं होने देंगे, अपना प्रजातांत्रिक तरीके से अपना संयम और शांति के साथ आप चलाएंगे। एक बात और कह रहे हैं देवेंद्र बबली भी, सरकार भी, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री, हमने सबसे पूछा, उन्होंने कहा कि सरपंचों को अगर कोई आपत्ति है तो वो हमारे समक्ष भी आए, हमें बताएं, बजाय पुतले फूकने के, सड़कों पर विरोध करने के। तो कोई वार्ता, आप एक बार वार्ता करने में क्या समस्या आ रही है? पंचायत मंत्री से तो हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने शुरू में ही हमें चोर बता दिया, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनसे तो हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे या तो मुख्यमंत्री से करेंगे, या सरकार से लड़ाई तो गवर्नर को अपना ज्ञापन देंगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई समय मांगेंगे आप, कोई बात करेंगे? उसके लिए समय सरकार को नहीं दिख रहा कि इतना विरोध हो रहा है, हम अपने लोगों को क्यों सड़कों पर छोड़ रहे हैं? ये चुने आएगी तो सरकार आप जाएंगे? अगर हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांगे मानेंगे, तब जाएंगे, अन्यथा हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप बताइए। पंचायत मंत्री जी मेरे करनाल में, परिचय देकर। मैं ईसम सिंह, गांव जाम्बा, सरपंच, और सरपंच एसोसिएशन के महासचिव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे करनाल में देवेंद्र बबली जी आए थे, हमने उनसे 2 मिनट का समय मांगा। हमने मांगा भी आपको, हमारे को 2 मिनट का बोलने के लिए, बात करने के लिए समय दिया जाए, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। जब उन्होंने समय नहीं दिया तब वो बोलते रहे, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक बोलते रहे। जब समय देने का कोई बात ही नहीं करी, तब हमने उनका विरोध किया। तो समय देते कहाँ हैं बात करने का? वो उनकी बात ही नहीं पूरी होती, वो सुना अपनी बात करते हैं, मीडिया में बयान देते हैं, आपको समय नहीं देते हैं। ठीक है, आप मैडम ये बताइए कि महिलाओं के तौर पर आपका क्या कहना है? क्योंकि महिला भागीदारी को लेकर के, पढ़ी लिखी पंचायतों को लेकर के सरकार बड़ा दावा कर रही है कि हमने ये सुधार जो है वो अपनी छोटी सरकारों में किया। पहले तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए सरकार तक यहाँ पहुँचे हो। और मैं एक महिला होने के नाते मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि जो 50% आरक्षण महिला को दे के आज मैदान में उतारा था उन्होंने, तो आज जो महिला सड़कों पे बैठी है वो उनको नहीं दिख रही क्या? हम हमारे हक के लिए बैठे हैं, कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई कुछ और मांग रही है। तो हमारे हक दे सरकार, नहीं तो हम जैसे भी है धरना प्रदर्शन करें और विरोध जितना होगा वो करेंगे। और नहीं तो फिर उसके बाद भी आप ठेकेदारी की बात कर रहे हो, ई टेंडर की बात कर रहे हो, तो ई टेंडर प्रथा जो सरकार लागू कर रही है, तो मैं पहले तो सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ई टेंडर प्रथा चालू करनी थी तो 2 साल पहले करते, क्योंकि जो 2 साल का टाइम था वो सरकार के अंडर में रहा है। और पहले भी अधिकारी करते रहे ना विकास, जब चुनाव नहीं हुआ। नहीं, अधिकारियों ने किया। फिर मेरे गांव में आप आओ, आपको दिखाते हैं। जैसे भी है, इलेक्शन से पहले हमारे गांव के अंदर पाइपलाइन दबी थी और वो अभी तक जो भी काम है वो पेंडिंग पड़ा है। क्यों? मेरे पास सारा दिन फ़ोन आते रहते हैं कि पाइप यहाँ से फट गई, यहाँ से फट गई, और मैंने अपने हिसाब से वो काम करवाया है अभी दोबारा। आप अभी भी जाके देख सकते हो। और तो ऐसे काम तो समैन साहब होने ज़रूरी है। आप कह रहे हैं हम काम रोक देंगे पंचायतों के अंदर। मेरी बात सुनो, कौन सा काम करवा रहे हैं? मेरे गांव में कोई काम ही नहीं करवा रहे। पौंड अथॉरिटी का काम चला हुआ मेरे गांव में, सेंटर का महकमा है, जो अच्छा काम वो कर रहे हैं ठेकेदार,
हम नहीं रोक रहे। हम पंचायती राज में ठेकेदारी प्रथा नहीं लागू होने देंगे। ये पंचायती राज को ख़त्म करना चाहते हैं, धीरे धीरे पंचायतों को ही ख़त्म करेंगे। इनका मकसद जैसे कारपोरेट को हमारे घर तक घुसाने का। एक बात बताओ, जो ज़मीनें हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी थी गांव के विकास के लिए, उसका पैसा गांव के विकास, उस पैसे भी सरकार का क्या अधिकार है? वो पैसे भी पंचायतें अपनी मर्जी से नहीं लगा सकती। ये बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहती है गांव के विकास को। इनको सिर्फ अपनी कमीशन खोरी से टेंडर से अभी आप काम चलने देंगे जब तक विरोध चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये टेंडर प्रणाली लागू ही नहीं होने देंगे हम। प्रस्ताव ही नहीं पास होने देंगे। प्रस्ताव ही नहीं डालेंगे जब हम, तो गांव में विकास कार्य तो होगा ही नहीं। हम घुसने भी नहीं देंगे अपने गांव। मेरे गांव के अंदर तो मैं स्मैन गांव में तो घुसने दूंगा किसी ठेकेदार को। तो सरपंच पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। जहां कोई भाई कमजोर होगा हम सभी के सभी वहां जाएंगे उसके साथ में। आप अपनी बात कंक्लूड। सर, एक आप इस बात का मुद्दा बना रहे हो कि छोटी सी बात है, जो पाइपलाइन की बात है, होगी तो 100 ही रुपए की बात है। आएगा प्लम्बर, उसको चिपका के चला जाएगा। छोटी बड़ी बात जैसे भी है, छोटी सी करवा। पाइपलाइन है, मुझे सीवर लाइन पाइप नहीं, सीवर लाइन का नहीं बोली मैंने, पाइप लाइन का। यही तो समस्या है ना, जो ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट कर रहे हैं। ठेकेदार अपना काम करके चले जाएंगे, जवाब सरपंच को देना होगा। तो ये गांव जो मुखिया चुनना है वो तो गांव में ही रहेगा। ऐसे थोड़ी है कि वो भाग जाएगा कहीं। कल को हम मुंह लेके जाएंगे तो किसके सामने जाएंगे? ये जो ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट कर रही है, ये सरपंच को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और अपने हिसाब से जो करवाने का है वो सिस्टम चालू कर रही है। फिर मैं तो सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारी बातें माने तो अच्छी बात है, नहीं 2024 कोई दूर नहीं है, हम धूल चटा देंगे। बहुत बढ़िया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सरपंच एसोसिएशन जो कि चंडीगढ़ के अंदर आई हुई थी, उनका ये कहना है कि उनका विरोध जो है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा। आगे की रणनीति जो है वो 25 तारीख को बनाई जाएगी और लगातार जो विरोध है वो बना रहेगा अगर ई टेंडरिंग को लेकर के सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।